दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा जब से कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है, उसके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना के काफ़ी अगेंस्ट हो गए हैं। वो खुल के बोल रहे हैं कि चाइना ने ये फैलाया है और चाइना भी यूएसए के ऊपर ब्लेम कर रही है। तो दोनों का ब्लेम क्या वार तक ले जाएगा? इसे समझने के लिए द सिचुएशन हम आगे डिस्कस करते हैं और आपको आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएगा आपको पता चल जाएगा कि करंट सिचुएशन क्या है और आगे जाके कैसा होगा। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज वीर चरित 01 लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल वीर चरित ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों ही जगह पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी और फर्दर नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी एंड आपको इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों, कोविड-19 जब से आउटब्रेक हुआ है आपने पूरे वर्ल्ड को देखा है कि एक लॉकडाउन में चली गई। जी हाँ, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस समय लॉकडाउन में है। और इस लॉकडाउन की वजह क्या है? एक छोटा सा जीवाणु। हाँ, एक छोटा सा वायरस क्या कर सकता है आप देख सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड में और भी बहुत सारे डिजास्टर सिचुएशन आए हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और बहुत सारे एपिडेमिक्स आए हैं। बट इस तरीके से इकोनॉमी कभी लॉकडाउन नहीं हुई थी जिस समय आज देख रहे हैं आप। सारे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा शुरुआती दिनों में आपने देखा था कि चाइना में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस आ रहे थे और न्यूज़ चैनल धीरे धीरे फ्लैश करने लगे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बट आज कंडीशन क्या है? चाइना से करीब 11 गुना ज़्यादा केसेस यूएसए में है और डेथ्स तो चाइना के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। सो जो यूएसए का प्रेसिडेंट चाइना को वो धमकी दे रहे हैं कि आप कंसिक्वेंस फेस करेंगे सब नॉर्मल होने के बाद। तो वो क्या ये जस्ट है? अगर हम नंबर देखें केसेस का और लॉस का, इकोनॉमी और लाइफ दोनों ही तरीके से, तो यूएसए का प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं सही है, उनका गुस्सा जायज है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे थंबनेल पे। क्या वार होगा इन दोनों के बीच? अब इसे जानने के लिए इस वीडियो में मैं आपको दो कंपैरिजन दिखाऊंगा, एक मिलिट्री वाइज दोनों के बीच और इकोनॉमी वाइज। दोनों ही इस समय नंबर 1 एंड नंबर 2 कंट्रीज हैं और दोनों के बारे में आप मिलिट्री और इकोनॉमी को जब जान जाएंगे तो आखिर में मैं बताऊंगा सिचुएशन कहाँ टर्न लेगी। तो पहले मिलिट्री कंपेयर करते हैं। चाइना का मिलिट्री बजट है 180 टू 210 बिलियन डॉलर्स और यूएसए का दुनिया का सबसे बड़ा बजट 748 बिलियन डॉलर्स। दोस्तों, आपको पता होगा यूएसए की आर्मी बहुत से फॉरेन नेशंस में भी एंगेज्ड रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो यूएसए को ही सेफ गार्ड करती है। अफगानिस्तान में आपने सुना होगा तालिबान के खिलाफ यूएसए लगी हुई है। ईरान, इराक में। उसके बाद आपको पता होगा जापान की आर्मी नहीं होती है, जापान को यूएसए प्रोटेक्शन देता है। साउथ कोरिया को यूएसए प्रोटेक्शन देता है और ऐसे बहुत सी जगह में एंगेज्ड है। तो इनका बजट दुनिया में सबसे बड़ा है और इंडिया का बजट कितना है? 61 बिलियन। बट इंडिया की आर्मी फिर भी किसी से कम नहीं। अगर हम एक्टिव पर्सनल का कंपैरिजन करें, चाइना जैसे कि वर्ल्ड में नंबर 1 पॉपुलस कंट्री है और यूएसए नंबर 3। सो चाइना की स्टैंडिंग आर्मी है 2 मिलियन एंड यूएसए 1.4 मिलियन। आपको पता होगा एक रिजर्व मिलिट्री पर्सनल भी होती है जो कि हर नेशन रखता है अपने एक्टिव मिलिट्री पर्सनल के अलावा। चाइना में है 500,000 और यूएसए में है 845,000। अगर हम टोटल टैंक्स का कंपैरिजन करें, चाइना के पास है 7,000 प्लस मेन बैटल टैंक, यूएसए के पास है 8,000 प्लस एक्टिव मेन बैटल टैंक्स। और इन्फेंट्री व्हीकल्स चाइना के पास है 3,500 प्लस और यूएसए के पास है 6,700 प्लस। दोस्तों, लेकिन टैंक्स और इन्फेंट्री व्हीकल्स आई डोंट थिंक कि इनके बीच का डिफरेंस इतना ज़्यादा है डिस्टेंस का, ये कभी इस्तेमाल नहीं हो सकती है। बट आगे चलते हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर
अगर कंपेयर करें, चाइना के पास है 4000, यूएसए के पास है 13,000। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी चाइना के पास है 1700 और यूएसए के पास है 1400। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ये चाइना के पास है 1770 और यूएसए के पास है 990 प्लस। सो ये हमने लैंड आर्मी के इक्विपमेंट्स को डिस्कस किया और आप देख सकते हैं कि दोनों का पलड़ा लगभग इक्वल है, यूएसए थोड़ा सा भारी है। अब हम चलते हैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स का पावर अगर आप देखें तो यूएसए बहुत आगे है चाइना से। चाइना जहाँ पे 4000 टू 4500 एयरक्राफ्ट कैरी करता है, यूएसए के पास है 14,000 प्लस। 1670 फाइटर जेट्स है चाइना के पास, यूएसए के पास है 2850। 1000 प्लस चाइना के पास हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन यूएसए के पास है 5700। यूएसए के एयर सुप्रीमेसी में उसके प्राइवेट कंपनीज भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बोइंग बोइंग ही मेजर स्टेक होल्ड करता है दुनिया के फाइटर जेट्स और सिविलियन प्लेन्स में भी। और वहाँ पे और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्स मैन्युफैक्चरर है, वो भी यूएसए में ही इस्टेब्लिश्ड है। अब दोस्तों हम आते हैं नेवल पावर में। दोस्तों पता होगा आज के वारफेयर में नेवल पावर बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है एक कंट्री का स्ट्रेंथ और उसकी विनिंग कैपेबिलिटी। पहले होता था कि इन आर्मी सबसे ज़्यादा आर्मी पे ही डिपेंड करता था आप जीतेंगे या फिर नहीं, लेकिन अभी आर्मी के साथ साथ नेवी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और एयरफोर्स तो हमेशा से निभा ही रही है। टोटल शिप्स की अगर बात करें तो चाइना के पास है 700 नेवल शिप्स और यूएसए के पास है 500 नेवल शिप्स। चाइना के पास है 0 क्रूजर्स और यूएसए के पास है 22 क्रूजर्स। क्रूज़र मैं बता दूं कि वो ऐसा नहीं कि आपकी नेवल सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, बट कंसिडरेबल अमाउंट होना ऑलवेज इज़ एडवांटेजियस। एयरक्राफ्ट कैरियर, जी हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे मेजर रोल निभाता है आजकल के वारफेयर में। और जिस कंट्री के पास जितने ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड, तो वो कंट्री का उतना ही ज़्यादा दबदबा होता है ओशन रीजन में, और ओशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चाइना के पास है 2 एयरक्राफ्ट्स जो कि वो डेवलप कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत ही स्पीडी तरीके से। और यूएसए के पास है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज फ्रिगेट है यूएसए के पास। और इंडिया के पास आपको पता होगा, इंडिया के पास फ़िलहाल 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2 हमारा गोइंग ऑन प्रोसेस में है, जो कि जल्दी ही इंडक्ट हो जाएगा आने वाले सालों में। अब का बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स की। डिस्ट्रॉयर भी एक काइंड का छोटा शिप है, बट बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। चाइना के पास है 36 डिस्ट्रॉयर्स और यूएसए के पास है 69 डिस्ट्रॉयर्स। और सबमरीन्स अगर आप देखें, जी हाँ, सबमरीन्स, और वो भी अगर न्यूक्लियर पावर हो तो आजकल सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है इस वेपन को। आप देख सकते हैं कि चाइना के पास है 75 सबमरीन्स और उसमें से 20 न्यूक्लियर पावर्ड है। और यूएसए के पास है 17 सबमरीन्स और सारे के सारे न्यूक्लियर पावर्ड। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम अगर कंपेयर करें अभी दोनों कंट्रीज़ को, मैं अगर सम अप करता हूँ कि दोनों कंट्रीज़ का मिलिट्री पावर किसका ज़्यादा है, तो आप भी अभी तक गेस कर पाए होंगे यूएसए इज़ फार बेटर देन चाइना इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। तो अगर आप फुल फ्लेज्ड वार सोचते हैं कि मिलिट्री भिड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आज तक कभी यूएसए एंड चाइना फेस टू फेस लड़ाई भी नहीं हुई है। हाँ, इनडायरेक्टली हुई है ज़रूर, वियतनाम में। और वियतनाम में यूएसए के पास अच्छा रिजल्ट तो नहीं था,
बट डायरेक्टली कभी नहीं हुई है और डायरेक्टली अभी होगी भी नहीं, क्योंकि इस समय कंट्रीज जो है जिसको आगे डेवलप होना है और बहुत तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो करना है, वो वार को इग्नोर करना चाहती है। इनडायरेक्टली जरूर लड़ेगी, डिप्लोमेसी के थ्रू एंड अदर कंट्रीज में जाके लड़ती है। जैसे कि आपको मिडिल ईस्ट के कंट्री दिख रहे होंगे, वो एक वार जोन बन चुका है। जैसे सीरिया को आप अगर देख ले तो सीरिया एक वार जोन है, किसके बीच में? वो रशिया एंड यूएसए एंड वहाँ के लोगों के बीच में एक वार जोन बन चुका है। वो तो उनका बस प्लेग्राउंड है। बट चाइना एंड यूएसए के बीच इस समय आप मिलिट्री वार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही समझते हैं कि इसका लॉस क्या होगा। हाँ, ऐसा है अगर बाय चांस हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया तो हो सकता है ऐसा कुछ, बट दोनों ही करेंगे नहीं। और अगर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यूएसए का ही विन होगा। और आपको बता दूं कि न्यूक्लियर वारहेड अगर आप पूछे कि न्यूक्लियर वारहेड दोनों कंट्रीज के पास कितना है, तो यूएसए के पास 6500 प्लस है और एंड चाइना के पास अराउंड 350 टू 600 है। बट आप जानते हैं कि चाइना ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि चाइना सही में उसके पास उतना ही है। उससे ज़्यादा भी होगा तो हम नहीं कह सकते। अब कंपेयर करते हैं दोनों ही कंट्री को इकोनॉमी वाइज। इकोनॉमी में अगर हम देखें दोनों को, तो आप इस अगर चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यूएसए सबसे ज़्यादा 23% अराउंड वर्ल्ड ट्रेड कैरी करता है और चाइना 15.5%। और जीडीपी अगर नॉमिनल टर्म्स में हम देखें तो यूएसए की जीडीपी है वर्ल्ड में सबसे बड़ी 21 ट्रिलियन डॉलर्स की, चाइना की है 14 ट्रिलियन डॉलर्स की। जी हाँ, दोनों में डिफरेंस है अभी भी 7 ट्रिलियन डॉलर्स की। बट चाइना ने ये डिफरेंस काफ़ी जल्दी फिल किया है। और अगर ऐसा ही रहा, उनका जो 2049 का प्लान है चाइना को ग्रेट बनाने का, जो कि अभी रिड्यूस होके 2025 किया है उन्होंने, इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने का, वो सही होता दिखाई दे रहा है। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें एट परचेजिंग पावर पैरिटी। मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी दो टर्म पे जीडीपी कैलकुलेट होती है। एक हो गया आपका परचेज पावर पैरिटी और एक हो गया नॉमिनल टर्म्स। नॉमिनल टर्म में शॉर्ट में आपको अगर दोनों बताऊं कि नॉमिनल टर्म में एक कंट्री की जो करेंसी होती है, मान लीजिए इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, रुपीज़ को हम एक कॉमन करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे। और कॉमन करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। मान लीजिए 1 रुपी इक्वल टू 1 US डॉलर इक्वल टू 75 इंडियन रुपीज़। सो हम इसके बाद इसको चेंज करेंगे और उस बेसिस में हमें पता चलेगा कि हमारी जीडीपी कितनी है। तो इंडिया की जीडीपी कितनी है इस समय? अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। लेकिन वही हम अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी नॉमिनल जीडीपी से अलग होती है। परचेजिंग पावर पैरिटी में हम ये कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए आप यूएस में $1 में एक कप ऑफ कॉफ़ी खरीद सकते हैं, लेकिन इंडिया में $1 कितना होता है? 75 रुपीज़। तो यहाँ पे 1 कप ऑफ कॉफ़ी विथ 1 ग्रिल्ड सैंडविच, आपको एक सैंडविच भी मिल जाएगा। तो परचेजिंग पावर किसकी ज़्यादा हुई? इंडिया की। सो परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया ये कंसिडर नहीं करता कि $1 इक्वल टू 75, उससे 28% रिड्यूस करके हम अराउंड 35 $1 इक्वल टू 35 रुपीज़ करते हैं। तो इस बेसिस में ये देखा जाता है कि किसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो यहाँ इस बेसिस में चाइना यूएसए से आगे निकल चुका है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि चाइना अराउंड 25,000 है और यूएस 20,000 में है। एंड यूएस सेकंड है, चाइना नंबर फर्स्ट पे है एंड इंडिया
नंबर 3 पे है। जी हाँ, इंडिया 3 पे है इस समय परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। लेकिन अगर हम नॉमिनल टर्म्स में जो रियल मेजर होता है उसमें देखिए, 1978 में दोस्तों आप देख सकते हैं चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी की 6% थी, ओनली 6%। लेकिन आप अगर 2020 में देखें, इस चार्ट में 2019 है, 2019 में देखें तो दोनों के बीच का रिडक्शन बहुत ही कम हो चुका है, 44% सिर्फ बचा हुआ है। चाइना आज यूएसए की इकोनॉमी के 66%। आप निकाल सकते हैं चाइना 14 ट्रिलियन डॉलर्स और यूएसए 21 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, चाइना ने बहुत ही जल्दी ये गैप फिल किया है, और कैसे फिल किया आपको आगे के स्लाइड्स में पता चलते जाएगा। आप देख सकते हैं कि यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट इन द सेंस कि चाइना और यूएस ट्रेड कर रहा है, यूएस चाइना को $10 का एक्सपोर्ट करता है, और चाइना का प्रोडक्ट यूएसए में $15 इंपोर्ट होता है। तो क्या हुआ, ₹5 का यहाँ पे आपको डेफिसिट दिखाई दिया, क्योंकि यूएसए सिर्फ 10 भेज रहा है चाइना को, लेकिन ले कितना रहा है आपका $15। तो $15 ले रहा है, तो ऑब्वियसली ₹5 का तो उससे नुकसान हो रहा है। तो यूएसए चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट शेयर करता है $419 बिलियन। आप देख सकते हैं बहुत से कंट्रीज का, वर्ल्ड का अराउंड 75% कंट्रीज का, इतना ज़्यादा तो आपका जीडीपी नहीं है, लेकिन यूएसए एक बड़ी कंट्री है और उसका ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि यूएसए इंपोर्ट क्या करता है चाइना से, इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते हैं 186.5 बिलियन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, क्लोथिंग, फैब्रिकेटेड मेटल, फर्नीचर, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, केमिकल्स, प्लास्टिक एंड लेदर एंड सिमिलर गुड्स। केमिकल जो कि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसमें चाइना का एक मोनोपोली है, वो वर्ल्ड ने अभी रियलाइज़ किया है, और अभी शायद कोविड के बाद चाइना से ये छिन सकता है। और यूएसए एक्सपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मशीनरी, ऑयल एंड गैस, फार्म क्रॉप्स। ये फार्म क्रॉप्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये आगे स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट एंड स्क्रैप, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। दोस्तों अगर देखें तो यूएसए एक ऐसा इकोनॉमी है जो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, बट चाइना जैसे कि चीप लेबर प्रोवाइड करता है और सस्ते रेट में देता है, तो यूएसए के जो बिजनेसमैन हैं वो यही प्रेफर किए करते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट ले लें। और आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग हब हो चुका है चाइना, और एप्पल तक का मेन कंपोनेंट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, क्योंकि यूएसए में उसका कॉस्ट उन्हें ज़्यादा पड़ता है। तो ये रियलाइज़ किसी ने नहीं किया कि ट्रेड जो डेफिसिट है वो इतना बड़ा हो जाएगा। और आज सब जब ये लॉकडाउन शुरू हो चुका है तब रियलाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे कि ये तो गड़बड़ हो गई। हमने तो ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं चाइना के ऊपर। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, वो पहले से ही ये नज़र गराए हुए थे, और उनका पहले से ये पॉलिसी रहा है कि मेक यूएसए ग्रेट अगेन। और ग्रेट कैसे बनेगा, वो डिपेंडेंसी अगर चाइना से हटाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात मनवाने के लिए क्या शुरू कर दिया, टैरिफ्स। जी हाँ, टैरिफ्स। टैरिफ एक काइंड ऑफ टैक्स होता है जो कि आप एक दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ्स इंक्रीज़ कर दिए चाइनीज प्रोडक्ट में 2019 आते आते 25%। जी हाँ, अगर एक ₹100 का सामान है जो बिकने वाला था पहले, उसे अब कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने 125। और जब वो एक सामान 25% महंगा हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कंज्यूमर कितना प्रेफरेंस करेंगे। तो चाइना को इससे लॉस होने लगा और यूएस की इकोनॉमी को भी लॉस होने लगा, बट हाँ चाइना को ज़्यादा हुआ।
और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट था, आई से ओपनली टू प्रेसिडेंट सी एंड ऑल ऑफ माई many friends in China that China will be hurt very badly if you don't make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal almost completed and you backed out. तो आप देख सकते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं और ये May 13, 2019 की ट्वीट है। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेड डील नहीं साइन करते हैं, जो कि ट्रेड डील जनवरी में शुरू हुआ था, बट अभी नहीं लगता कोविड-19 के बाद वो ट्रेड डील अपनी जगह पे रहेगा, वो ज़रूर उसमें दिक्कतें आएंगी। आप जब सिचुएशन नॉर्मल होगा आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जो कह रहे हैं कि कंपनीज विल बी फोर्स टू लीव चाइना। जो कंपनीज वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है, मान लीजिए एप्पल हो गया या फिर और भी कंपनीज है, जैसे यूएसए की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके पार्ट्स होते हैं, तो उनको फोर्स किया जाएगा वहाँ से कि वो वहाँ से अपना आउटपुट हटाए। और आपको पता होगा एक कंपनी थी हुआई को भी यूएसए ने बोला कि वो सिक्योरिटी के लिए थ्रेड है और इसीलिए यूएसए ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हुआई के साथ क्या प्रॉब्लम था। अब देखते हैं दोस्तों दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रेंथ क्या क्या है, क्योंकि विदाउट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जाने हम कैसे डिसाइड कर ले कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। यूएसए का स्ट्रेंथ क्या है सबको पता है, आइडिया एंड इनोवेशन, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस वही लेते हैं और आपको ज़्यादातर साइंटिस्ट वहीं के दिखेंगे क्योंकि वो रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। फ्री मार्केट कंपटीशन बहुत एक हेल्दी सिचुएशन है एक मार्केट की ग्रो करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होता है। और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो है ही। अब चाइना का अगर देखें हम, चाइना की स्ट्रेंथ क्या क्या है, चीप लेबर। हाँ, चीप लेबर वहाँ की स्ट्रेंथ है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि आप लॉस वहाँ के देख सकें कि वहाँ बच्चे काम कर सकते हैं कि नहीं। और अक्सर ऐसा वीडियो देखने में आया है कि वहाँ पे बच्चों को भी 8-8 12-12 घंटे काम कराया जाता है और बड़े लोगों का तो 14 आवर्स कॉमन है। कॉपीइंग, जी हाँ दोस्तों, चाइना में अगर कोई कंपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करती है, उसका जो सारा जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कि इंग्रेडिएंट्स है जिससे उसके प्रोडक्ट को एक अलग पहचान मिलती है, उसे चुरा लेती है। आप जैसे मान लीजिए नाइकी अपना जो शूज़ बनाता है, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने वहाँ पे खोला चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और चाइना ने उसके प्रोडक्ट्स का जो स्पेसिफिकेशन था उसे चोरी कर लिया। उसके बाद वो क्या करेंगे कि उसी को नाइकी का जो साइन है एक टिक मार्क की तरह, उसे लगा के वो बना देंगे माइक की। जी हाँ, ऐसा आपने शूज़ देखा होगा चोर बाज़ार में वगैरह कि आपको दिख जाएगा कि नाइकी के साइन के साथ माइकी, एडिडास का एबीबास। और ये तो बस मैं शूज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट में आप अगर देखें, अगर टेक्नोलॉजी चुरा लिया जाए आईफोन का, तो आईफोन का एक अलग स्टेटस क्या मायने रखता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ, ये हमें मानना पड़ेगा कि चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है जब से उन्होंने अपना मार्केट ओपन किया पूरे वर्ल्ड के लिए 1970s में। और चाइना को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एंट्री भी आपको जान के सरप्राइज होगा कि यूएसए ने दिलाई थी, क्योंकि यूएसए सोच रहा था कि ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। बट विन विन सिचुएशन जाके क्या हो गया उनके लिए, अभी लॉस लॉस सिचुएशन हर तरीके से। चाइना क्रिएट्स 80% ऑफ द वर्ल्ड्स API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए अभी पूरा वर्ल्ड, आपको देखा होगा बहुत ज़्यादा कंट्रीज वोकल नहीं है उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनकी जो दवाओं की ज़रूरतें हैं इस समय वो चाइना से ही फुलफिल हो सकती है। हाँ, आगे आप 1 साल 1.5 साल के बाद आप देख सकते हैं कि वो बोले कि इसके ऊपर हमें क्लैरिटी चाहिए कि कोरोना कैसे फैला, लेकिन इस समय नहीं बोल सकते क्योंकि सारे कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और
80% ऑफ द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी चाइना में ही होता है। आगे अगर बढ़े तो देख सकते हैं कि चाइना की इस समय मजबूरी क्या है अगर यूएसए चाइना से ट्रेड डील नहीं करता। मैं एक किस्सा बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप के। जब वो बिजनेसमैन थे और प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तब उन्होंने $1 बिलियन एक बैंक से लोन लिया हुआ था। तो उन्होंने, एक आदमी ने पूछा कि ट्रम्प, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपने $1 बिलियन लोन है आपके ऊपर? तो ट्रम्प ने कहा, मैं क्यों डरूं, डरना तो बैंक को चाहिए, उनका $1 बिलियन मेरे पास है। जी हाँ, सेम सिचुएशन अभी चाइना के साथ भी है। चाइना का यूएसए का चाइना के ऊपर कितना डेट है? 4.13 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, यूएसए को चाइना को देना है 4.13 ट्रिलियन डॉलर्स, हमारी इकोनॉमी से भी ज़्यादा लोन, जो कि चाइना के प्रोडक्ट्स का है यूएसए के ऊपर। और ये कितना अकाउंट करता है? 28% ऑफ यूएसएस टोटल लोन। और यूएसए का टोटल डेट कितना है? 4.02 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, सॉरी, ये आप ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये $1 ट्रिलियन है, 1.13, ना कि $4.13 ट्रिलियन, 1.13। और ये 28% है यूएसए के टोटल डेट का। अगर यूएसए ट्रेड डील सारी तोड़ देता है और ट्रेड डील साइन नहीं करता, तो चाइना के लिए ये जरूर डर है कि उसका इतना बड़ा अमाउंट $4.13 ट्रिलियन डूबने के चांसेस है। और आपको मिलिट्री वाइज मैंने दिखाई दिया कि यूएसए छोटा कंट्री नहीं है, उसके ऊपर अटैक करके आप ले लेंगे। सो ये बहुत हद तक सही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो वो चाइना के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। ये नहीं कि न्यूक्लियर वारहेड छोड़ देंगे उसके ऊपर, ऐसी गलती नहीं, लेकिन वो स्ट्रिक्ट होंगे इन द वाइज ऑफ इकोनॉमी। और यूएसए के पास एक बहुत बड़ी पावर है जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। वो पावर क्या है? सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होता है? मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से देता हूं कि आप बड़े होके अगर आपको चांस मिला, आप कहाँ जाना चाहेंगे, यूएसए या चाइना? ऑब्वियसली आप जा चूज करेंगे यूएसए। क्यों? एंड आपने देखा होगा, बीबीसी हो गया। सबसे बड़ी बात तो यूएसए के पास एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करेंगे और वो कुछ भी अपनी मनमानी करते रहेंगे। लेकिन चाइना के पास ऐसा नहीं। चाइना के पास सी जिनपिंग, आपको पता होगा, वहाँ पे काइंड ऑफ मोनोपोली है। ऐसे तो कम्युनिज्म है, बट फिलहाल तो मोनोपोली ही है सी जिनपिंग का। तो यूएसए के पास ये जो सॉफ्ट पावर है, यूएसए की बातों को कंट्री इजीली मान लेती है। यूएसए के जो रेटिंग एजेंसीज हैं, आप वेरियस जो रेटिंग देखते हैं, जो प्राइवेट फर्म्स जो रेटिंग्स देते हैं, टाइम्स मैगजीन हो गया आपका, और बाकी बहुत सारे, विकिपीडिया हो गया, एंड बहुत सारे जो रेटिंग एजेंसीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर सॉरी, वो यूरोप का है। एंड यूएसए का सॉफ्ट पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यूएसए कुछ भी बोलता है तो आप ऑब्वियसली नोटिस कीजिएगा, इंडिया पे भी लोग मानते हैं। बट चाइना ही वही चीज़ अगर कहे, नहीं, सारी वर्ल्ड नहीं मानती। क्यों? क्योंकि चाइना ने ऐसा पहले भी किया हुआ है। एंड कोविड-19 का ही सिचुएशन देख लीजिए, चाइना ने कब बोला? जब वो आउटब्रेक बहुत ज़्यादा फैल चुका था। यहाँ तक कि जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था, तब भी चाइना छुपाती गई कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। इसीलिए हम आगे देखेंगे कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आप श्योरली देखेंगे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं चाइना के ऊपर इकोनॉमिकली, और चाइना को और भी सेटबैक्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, उसको बहुत से कंट्रीज सपोर्ट भी करेंगी, लाइक अभी रशिया कर रही है, और इनडायरेक्टली सरप्राइजिंगली साउथ अफ्रीका ने भी किया था। सो
और भी कंट्रीज़ जो चाइना के डेट के नीचे है, अंडर है, जैसे पाकिस्तान, आपको पता है। तो उस तरीके से बहुत से कंट्रीज़ चाइना को भी सपोर्ट करेंगी, बट जो मेजर कंट्रीज़ है वो यूएसए के साथ ज़रूर चलेंगी। एंड हम होप करते हैं कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को इन सब चीज़ों से ज़्यादा नुकसान नहीं हो और वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बने हमारे रहने के लिए, ना कि हमेशा डिटरेंस क्रिएट होते रहे। और ऐसे मनमानी भी नहीं चलनी चाहिए। अगर आपने कुछ गलत किया है, लाइक कोविड-19, बहुत से लोगों का मानना है कि चाइना की यहाँ पे गलतियाँ हैं। अगर आपने गलत किया है तो आपको उसका मुआवजा तो भरना चाहिए, साथ ही साथ आपको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो विद दिस, थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहें। एंड दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सजेशन और डाउट हो या फिर कोई डिमांड हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, धन्यवाद।